दूर हटो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। दूर हटो। देखा देश, अंत समय आने पर भी कुछ मूर्खों की अकड़ नहीं जाती, उनकी अकड़ उनके मृत्यु के साथ ही जाती है। अश्वत्थामा! अब तुम्हारा अंत आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! ये तो भीम का स्वर है। कोई ऐसा तो नहीं कि भीम अश्वत्थामा के साथ द्वंद्व कर रहा हो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। भीम की गर्जना का आशय आप भी समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद्व समाप्त हो गया है, और इस द्वंद्व के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव, असंभव नहीं है माधव। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और जब तक द्रोण जीवित है अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा हृदय कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वैसे भी मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं है माधव। यही विचार पांडवों का भी था आचार्य कि युद्ध भूमि में उनके रहते हुए अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु ऐसा नहीं हुआ आचार्य। जब काल के रूप में जयद्रथ आ सकता है, तो काल के रूप में विकोदर भीम भी आ सकते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता आचार्य। सावधान भीम! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ अंगराज। ये तो भीम पुत्र सुत्सोम है। भीम कहाँ है? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। आचार्य, आज कर्ण नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। ये पांडवों की योजना है, मुझे आचार्य द्रोण से दूर रखने के लिए। अंगराज, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं अंगराज? आज पांडवों का लक्ष्य तुम नहीं, आचार्य द्रोण है। सत्य है ये, मेरा पुत्र अभी तक जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। सत्य कहो, सत्य कहो भीम। धर्मराज, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, ये सत्य क्या है? कह दो कि मेरा पुत्र जीवित है। तुम्हारा उपयोग केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। मुझे इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? आचार्य द्रोण के प्राण संकट में है। चलो अश्वत्थामा, चलो। सत्य कह दो कि आज भी मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे।
उसका वध नहीं कर सकता। कहता एक बार युद्ध भूमि में तुम्हारा विकोदर भीम के साथ रहना अनिवार्य है युधिष्ठिर, क्योंकि आचार्य द्रोण जानते हैं कि विकोदर भीम असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। और वो ये सुनिश्चित करने के लिए तुमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे धर्मराज। आप मेरे शत्रु हैं आचार्य, कौरवों के सेनापति। ये आवश्यक नहीं कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। शीघ्र करो सत्यसेन। प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा धर्मराज। भले मैं कौरवों का सेनापति हूं, परंतु ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। इसमें सत्य तुम्हें कहना होगा, बताना होगा मुझे। मेरा पुत्र जीवित है और यही सत्य है, मुझे पता है। श्रेष्ठ, बता दीजिए आचार्य द्रोण को सत्य क्या है। अधर्म को उसके घर में पराजित करने के लिए अधर्म की चौखट पार करनी ही पड़ती है युधिष्ठिर। ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। नहीं माधव, मैं असत्य नहीं कहूंगा। तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल यह कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे ना तुम्हारा धर्म टूटेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। पुनः एक बार कह दो धर्मराज कि ये सत्य है। शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। और उसी पुत्र के कारण आप एक एक करके अधर्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए आचार्य। मनुष्य प्रेम में उत्थान करता है, परंतु मोह में केवल उसका पतन होता है आचार्य। आप जिसे पुत्र प्रेम समझते रहे वो पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह था आचार्य, और वही आपके पतन का कारण भी।
शीघ्र करो सत्यसेन। मेरा पुत्र अश्वत्थामा! आपके साथ छल हुआ है आचार्य। अश्वत्थामा जीवित है। पिताश्री! पिताश्री! आचार्य! प्रेहि पथिभिः पूर्वैर्भिर्यत्रा न पूर्वे पितरपर्युः भूभरार्जना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम् लोभी, कुटिल, छलिया, कपटी, महाविनाशी, ये सारी उपाधि इस दुर्योधन की थी। परंतु आज युधिष्ठिर तुमने मुझसे ये सारी उपाधियां छीन ली और अपनी बना ली। आज तुम इन सारी उपाधियों के सम्राट बन गए। प्रणिपात सम्राट, प्रणिपात, अरे अरे बोलो, सम्राट आए हैं। छल सम्राट युधिष्ठिर की जय बोलो, बोलो, छल सम्राट युधिष्ठिर की जय। परंतु सम्राट मुझे समझाइए, अब कौन सा कार्य शेष रह गया था? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया सम्राट? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़बग्घे की तरह गुरु आचार्य द्रोण के शव पर भोज मनाने आए हैं आप? भोज मनाने आए हैं? नहीं सम्राट, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा आपको।
चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं आप लोगों के शव पर उत्सव मनाऊंगा। चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय मैं अर्जुन नहीं, अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं, नहीं तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को, छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था, दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें? नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दिया। उससे भी अधिक इस अर्जुन को। एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण। मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा, और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा।
शुभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम् द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर दूंगा। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध, ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले। वो देखिए माधव, भ्राता धृष्टद्युम्न के जीवन का गणित संपूर्ण हुआ। अब उनके जीवन का न्यून लाभ है। इस जटिल गणित में न केवल हानि और लाभ है सखी, इस गणित के अनेकों कोण भी हैं। उधर देखो, तुम्हारी पुत्र वधू खड़ी है। जो वस्त्र हरण तुम्हारे साथ हुआ, वो अन्य किसी स्त्री के साथ ना हो, उसकी लज्जा का रक्षण हो सके, ये लाभ। संसार में शोषण करने वालों को पर्याप्त